दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी जिले का सबसे बड़ा अफसर डीएम, जिसके एक इशारे पर पूरा प्रशासन हिल जाता है, जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े अफसर सलाम ठोकते हैं, वही डीएम एक दिन अपनी कुर्सी, अपनी सरकारी गाड़ी और अपने गार्ड्स को छोड़कर गरीब का भेष धारण कर ले। फटी पुरानी शर्ट, घिसी हुई चप्पल, आंखों में थकान और हाथ में एक पुराना झोला लेकर वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। लेकिन वहां डीएम नहीं, बल्कि एक गरीब असहाय इंसान की तरह खड़ा हो। अब सवाल यह है, क्या पुलिस वाले उसे पहचान पाएंगे? क्या वो उसकी मदद करेंगे या उसे धक्के मारकर भगा देंगे? क्या इंसाफ मिलेगा या फिर गरीब की तरह उसकी आवाज भी वही दब जाएगी? दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि असली घटना है। और जब इस डीएम ने अपने ही सिस्टम की सच्चाई देखने की कोशिश की, तो जो हुआ उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी कहानी, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक ऐसे जिले की जहां का डीएम अपने ईमान और सख्ती के लिए मशहूर था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे अपने ही सिस्टम की सच्चाई पर शक होने लगा। शिकायतें आ रही थी, लोग कह रहे थे कि थाने में गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। कोई रिपोर्ट लिखवाने जाए तो पैसे मांगे जाते हैं, और अगर पैसे ना हो तो गालियां और धक्के मिलते हैं। सोचिए दोस्तों, जब ये शिकायतें डीएम के कानों तक पहुंची तो उसके मन में सवाल उठा, क्या मेरे जिले की पुलिस इंसाफ करने के बजाय इंसानियत बेच रही है? यही से शुरू हुआ एक ऐसा प्लान जो किसी फिल्म से कम नहीं था। डीएम ने ठान लिया कि वो अपने सिस्टम का असली चेहरा देखेगा, लेकिन अफसर बनकर नहीं, गरीब बनकर। अब जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसकी गाड़ी के आगे लोग साइड कर जाते हैं, जिसके दरवाजे पर अफसर लाइन लगाते हैं, वो अगर फटी हुई शर्ट पहनकर, चप्पल खिसकते हुए, पसीने से तरबतर हालत में थाने के गेट पर पहुंचे, तो वहां क्या होगा? क्या पुलिस वाले उसकी मदद करेंगे या फिर उसे सिर्फ एक और बेचारा गरीब समझकर भगा देंगे? दोस्तों, आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसी ने इस कहानी को इतिहास बना दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से जिले से। यहां तैनात डीएम, जिनकी पहचान थी उनकी ईमानदारी और सख्ती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं। किसी ने कहा, साहब, थाने में बिना पैसे रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। किसी ने रोते हुए बताया, हम गरीब हैं तो पुलिस हमें इंसान भी नहीं समझती। ये बातें सुनकर डीएम का दिल बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं ऊपर से ऑर्डर देकर अफसरों को डांट दूं तो शायद कुछ दिन डर में रहेंगे, लेकिन अंदर से नहीं बदलेंगे। असल सच्चाई जाननी है तो मुझे खुद उतरना होगा मैदान में। और बस यही सोचकर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने खुद को गरीब का रूप देना शुरू किया। साफ सुथरे कपड़े उतारे और एक पुरानी फटी हुई शर्ट पहन ली। चमचमाते जूतों की जगह टूटी फूटी चप्पल डाल ली। हाथ में लिया एक पुराना झोला और चेहरे पर उकेरी थकान और बेबसी। आईने में नजर डालकर वो खुद चौंक गए। अब वहां डीएम नहीं, बल्कि एक लाचार बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी नजर में न कोई रुतबा था, न ताकत, बस उम्मीद की एक किरण। धीरे धीरे वो थाने की ओर चल पड़े। धूप तेज थी, सड़क पर धूल उड़ रही थी। हर कदम पर लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। आखिरकार पुलिस स्टेशन का गेट सामने आ गया। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली इम्तिहान शुरू हुआ, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फटेहाल इंसान दरअसल जिले का सबसे बड़ा अफसर है। दोस्तों, आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसी ने इस कहानी को इतिहास बना दिया। स्टेशन पर पहुंचते ही गेट पर तैनात सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। सिपाही ने तीखे स्वर में कहा, ओ बुजुर्ग, यहां क्यों खड़े हो? थाने का गेट कोई बैठने की जगह है, जल्दी हटो यहां से। डीएम, जो अब गरीब के वेश में थे, कांपती आवाज में बोले, साहब, मेरा बेटा कल से घर नहीं लौटा। मुझे डर है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। सिपाही ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक भी था और बेशर्मी भी।
किडनैप? हा हा हा। अरे यहां रोज कोई ना कोई कहानी गढ़ कर आता है। तेरे जैसे तो 100 आते हैं दिन भर। चल चल निकल यहां से, वरना अभी लाठी पड़ेगी। इतना सुनकर डीएम का दिल धक से रह गया। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं सच में एक गरीब आदमी होता तो मेरी ये हालत होती। क्या सच में इंसाफ पाने के लिए गरीब को पहले पैसे और पहचान की जरूरत है? उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाया, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे सीधे इंस्पेक्टर के कमरे की ओर बढ़ गए। थाने के गेट पर खड़ा सिपाही हंसते हुए पीछे से बोला, जा बुजुर्ग, जाकर देख ले, बड़े साहब भी तुझे बाहर ही निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों, डीएम ने जो कदम आगे बढ़ाए थे वो सिर्फ एक गरीब बाप के नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर करने वाले अफसर के कदम थे। अब देखना था कि इंस्पेक्टर के कमरे में उन्हें इज्जत मिलेगी या एक और बेइज्जती। इंस्पेक्टर अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था, पांव मेज पर रखे हुए, हाथ में मोबाइल और पूरी तरह बेपरवाह। उसके कमरे की दीवारों पर टंगे थे नेताओं के पोस्टर और एक कोने में आधे भरे चाय के गिलास पड़े थे। दरवाजा हल्के से चरमराया और अंदर आया एक फटा पुराना कपड़ा पहने थका हारा बुजुर्ग। वो और कोई नहीं, जिले का डीएम था, लेकिन इस रूप में कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। कांपती आवाज में वो इंस्पेक्टर से बोला, साहब मेरी सुन लीजिए, मेरा बच्चा कल से गायब है। मुझे डर है कहीं उसका अपहरण न हो गया हो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल नीचे तक नहीं रखा, बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में बोला, अरे बुजुर्ग, पैसे हैं तेरे पास? यहां बिना पैसे के कोई केस दर्ज नहीं होता। यह सुनकर डीएम का दिल जैसे कांप उठा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा, साहब मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा गया। उसने मोबाइल जोर से मेज पर पटका और दहाड़ते हुए बोला, निकालो इसको बाहर, यहां भिखारियां का काम नहीं होता। हमें रोज ऐसे झूठे केस सुनाने वाले मिलते हैं। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी डीएम ने धीरे धीरे अपनी फटी हुई शर्ट की जेब में हाथ डाला। सन्नाटा छा गया। उन्होंने कांपते हाथ से एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। इंस्पेक्टर ने हैरानी से नजर उठाई और कार्ड पर लिखा देखा, जिला मजिस्ट्रेट। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। डीएम की आंखें अब कांप नहीं रही थीं, उनमें आग जल रही थी। धीरे धीरे लेकिन गूंजती हुई आवाज में उन्होंने कहा, अगर गरीब की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इंसानियत मत बेचो। मैं इस जिले का डीएम हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर की रंगत उड़ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे खून ही खिंच गया हो। सिपाही हक्का बक्का दरवाजे पर खड़ा रह गया। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस अटक गई। कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। और तभी सबको एहसास हुआ कि अभी अभी इस जिले के इतिहास का सबसे बड़ा पल सामने आया है। डीएम ने अचानक जोर से मेज पर हाथ पटका। धमाके की गूंज पूरे थाने में फैल गई। कमरे में बैठे सब लोग सहम गए। गुस्से से कांपती आवाज में डीएम गरजे, तुम्हें गरीब और मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो उनकी बेइज्जती करना अपना धंधा बना लिया है। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि बिना पैसों के किसी की सुनवाई तक नहीं होती? कमरा सन्नाटा चीरती हुई उनकी आवाज से गूंज रहा था। इंस्पेक्टर का चेहरा पसीने से भीग गया। सिपाही की टांगें कांप रही थी। डीएम ने अपनी उंगली उठाकर कहा, आज से इस थाने की तस्वीर बदलेगी, वरना तुम सबकी कुर्सियां चली जाएंगी। उनकी गूंजती आवाज जैसे पूरे थाने की दीवारों से टकरा रही थी। फौरन विभागीय जांच बिठा दी गई। पलक झपकते ही फोन घूमा और आदेश आ गया। इंस्पेक्टर और सिपाही दोनों को वहीं पर निलंबित कर दिया गया। उनकी कुर्सियां खाली हो गईं और उनकी शानो शौकत पल भर में मिट्टी में मिल गई। वहीं थाने के बाहर खड़े आम लोग, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। किसी ने कहा, आज पहली बार गरीब की आवाज को ताकत मिली है। और दोस्तों, यही वो दिन था जब इस जिले के पुलिस महकमे की नींव हिल गई। एक अफसर ने साबित कर दिया कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, इंसाफ में होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। पद और रुतबा सिर्फ अमीरों या ताकतवर लोगों के लिए नहीं होता। कानून हर इंसान के लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अक्सर गरीब की आवाज दबा दी जाती है, उसकी फरियाद अनसुनी कर दी जाती है। अगर ऐसे अफसर हमारे देश में रहे जो खुद गरीब का दर्द महसूस करे और उनके लिए मैदान में उतरे, तभी इस समाज में असली न्याय जिंदा रह पाएगा।
अब सोचिए, अगर आपके ही शहर का डीएम गरीब का रूप धरकर थाने पहुंचे तो वहां क्या होगा? क्या हालात अलग होंगे या वही कहानी दोहराई जाएगी? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उन्हें नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल अनोखी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर हफ्ते आपको मिलती रहे एक नई सस्पेंस और सीख से भरी